माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ। रमज़ानुल मुबारक की तीसरी सहरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन तीसरी सहरी के साथ साथ जनाब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आपको देना बेहद ज़रूरी थी। अगर पहली खबर की बात करूँ तो बताएंगे कि हाल ही में जनाब कुबरा खान ने एक इंकशाफ किया है कि वो अपने इत्तकाफ़ और अपने उम्रे के हवाले से किन चीज़ों को फेस कर चुकी हैं, उन पर कौन से इल्ज़ामात आयद किए गए, कौन सी वीडियोस और तस्वीर वायरल हुई जिस पर उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। कुबरा खान ने इस बारे में क्या कहा है आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे कि जनाब आतिफ असलम की अगर हम बात करें, हमारे मशहूर व मारूफ सिंगर, तो उन्होंने अपना नातिया कलाम जो है वो पेश कर दिया है रमज़ानुल मुबारक के मौका पर। और अगर आज की तीसरी खबर की बात करें तो आपको बताएंगे कि कराची नॉर्थ नाज़माबाद से जो बच्चे अगवा हुए थे वो कैसे मिल गए हैं और उन्होंने अपने हालिया बयान में जनाब क्या इंकशाफ किया है और अब उन बच्चों को कहाँ मुंतकिल कर दिया गया। क्या वो वालिद के पास चले गए हैं या फिर वो वालदा के पास चले गए या फिर बीच में कोई तीसरा है, इसी हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले बताएंगे कि एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कुबरा खान ने बताया है कि हमारे लोग तनकीद करने से बाज नहीं आते, नहीं चाहती अपनी ज़ाती ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर लाना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप बताते हो अपने किसी नेक अमल के बारे में तो लोग आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। ऐसा ही बताया कुबरा खान ने कि 3 बार इत्तकाफ़ बैठ चुकी हूँ और इसके अलावा उम्रा भी कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। और तो और शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी ही लड़की ने मुझे कहा कि कैसे कैसे लोग उम्रा करने के लिए चले जाते हैं, जिस पर मैंने कहा कि अल्लाह बुलाता है तो वो चले जाते हैं जनाब। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं नहीं बताना चाहती थी कि मैंने उम्रा किया, लेकिन वहाँ पर मेरे साथ एक सारिफ जो थी, वहाँ पे सोशल मीडिया सारिफ थी, उन्होंने तस्वीर बनाकर पोस्ट कर दी जिससे मेरी वो तस्वीर वायरल हुई और लोगों को पता चला कि मैंने उम्रा की सआदत हासिल कर ली है, जबकि मैं इसको भी बताना नहीं चाहती थी। इत्तकाफ़ पे बैठी तो पाँव पर और नेल्स पर मेहंदी लगी हुई थी, तो उन तस्वीर को देखकर भी लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया। ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया बल्कि कहा कि इसके पाँव में तो जनाब नेल पॉलिश लगी भी थी। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी लोगों की आदत है वो देखते बहुत ज़्यादा और हर बंदा ही मजहब का ठेकेदार बना हुआ है। तो जनाब वो कहती हैं कि फिर उस पर मुझे एक तफसीली बयान जो है वो जारी करना पड़ा, जिस पे मैंने बताया कि वो मेहंदी थी ना कि वो नेल पॉलिश थी। तो जनाब किसी का जो भी अमल है, जैसा भी है, कोई जो भी कर रहा है, उसको आपको तनकीद की निगाह से नहीं देखना चाहिए बल्कि उसको सराहना चाहिए। इस किस्म की तनकीद करना अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ बाज रहिए। तो चलिए वहीं आपको बताते हैं कि आतिफ असलम की बात करें अगर हम, तो आतिफ असलम की खूबसूरत आवाज़ में नातिया कलाम अल्लाह जो है, उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के मौका पर अपने तमाम फैंस को तोहफ़ा दिया है। हमेशा रमज़ान की आमद पर वो हमेशा कोई ना कोई कलाम जो है अपना वो लेकर आते हैं और इस दफ़ा भी उनको जो कलाम है उसकी जो वीडियो है वो बादशाही मस्जिद के अंदर शूट की गई है, उसे उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा तो जाइए देखिए, बहुत ही मज़े का कलाम है उनका अल्लाह। और आतिफ असलम का ये तोहफ़ा आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब आपको देंगे आज की सबसे अहम खबर। अगर बात करें हम कराची के नॉर्थ नाज़माबाद की, तो वहाँ से अगवा होने वाले 2 बच्चे, अगवा का लफ्ज़ भी बताऊंगी कि मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, क्या वो वाकई अगवा हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन जब तक ये स्टोरी शुरू हो रही है तो वो अगवा से ही शुरू हुई थी। तो जनाब बच्ची का नाम था अनाबिया, बच्चे का नाम था आयान। दोनों लापता हो गए, जिस पर उनकी वालदा जो कि दुबई में मुलाजमत करती हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे लापता हैं। देखते ही देखते उनकी जो वो सोशल मीडिया कैंपेन थी वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि सभी अदारे एक्शन में आ गए और रेंजर्स ने, फ़ौज ने, हर किसी ने इस चीज़ पर जब एक्शन लिया तो वो बच्चे फाइनली मिल गए, जिस पर उनकी वालदा का बयान सामने आया कि जी बच्चे मिल गए हैं, जो लोग लेकर गए थे वही इनको छोड़ गए हैं। लेकिन जब बच्चों का बयान सामने आया तो उसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि बच्चों का कहना तो कुछ और ही था। बच्चों ने बताया कि वो घर से खुद गए थे, इसके बाद उन्हें किसी अंकल और आंटी ने पूरी स्टोरी सुनने के बाद उन बच्चों को पनाह दी और उनकी हेल्प की और उनका बड़ा ख्याल रखा। और क्योंकि फिर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद चल रही थी, उनकी पिक्चर्स, तस्वीर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, इस पर वो बच्चे कहते हैं कि जनाब हम खुद ही घर वापस आ गए, क्योंकि हम जानते थे हमारी वजह से वो अंकल और आंटी जो हैं जिन्होंने हमें संभाला वो मुश्किल का शिकार हो सकते थे।
जनाब उनसे वजह पूछी गई, जब उनका बयान रिकॉर्ड करवाया गया तो उस पर उन्होंने बताया है कि नानी बहुत ज़्यादा गालियाँ देती थीं, जबकि खाला की बात करें तो बर्तन धुलवाती थीं, बाथरूम साफ़ करवाती थीं, घर का खाना भी हमें अच्छा नहीं दिया जाता था। अगर वालिदैन की बात करें, जो कि बच्चों के वालिदैन हैं, तो उनकी सेपरेशन हो चुकी थी और सेपरेशन को 8 से 10 साल तकरीबन हो चुके हैं, और बच्चे जो थे वो अपने ननिहाल में रह रहे थे। तो वैसे एक लिहाज से ये सब बच्चों पेरेंट्स के लिए एक सीख भी है कि आप दोनों की अलहदगी में आप खुद सोचिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, बच्चों का हुआ। ताहम अब उनके वालिद भी सामने आ गए हैं और वालिद ने बच्चों की कस्टडी के लिए जनाब केस कर दिया है और कहा है वालदा को कि अगर तुम बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती तो मेरे बच्चे मुझे मेरे वापस कर दिए जाएं। जबकि वालिद की भी दूसरी शादी हो चुकी है, इस पर वालदा भी थोड़ी परेशान है। ताहम पूरे मामले की इंक्वायरी जारी है, अभी क्या मज़ीद पता चलेगा फर्दर वो तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन फ़िलहाल बच्चों की कस्टडी जो है वो सबसे बड़ी जो खाला हैं उनको दे दी गई है, जबकि खाला के पास भी पुलिस जो है वो मुकम्मल ध्यान रखेगी बच्चों का, और बच्चों को सारा चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल बच्चे जो हैं वो बड़ी खाला के साथ रहेंगे। उसके बाद जब पुलिस इस तमाम मामले की इंक्वायरी करेगी तो फिर हतमी फ़ैसला सामने आएगा कि बच्चों ने ऐसी हरकत की या फिर वो जिस अंकल आंटी जो उन्होंने वाकई बच्चों को अगवा किया, क्या है सारा फंडा, ये तो फिर पता चलेगा। तो हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो आपको चाहिए कि आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नए हैं, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और लास्ट में मैं हमेशा कहती हूँ आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बेहद अच्छा लगता है, तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।